देने वाला पिलातुस जानता है कि यीशु के यहूदी दुश्मन हो। मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं, बराबस को या मसीह कहलाने वाले ईसा को? बराबस को, बराबस को। तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस। उनको लाल रंग का कपड़ा पहनाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। वे यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाते हैं। का बदला चुकाने के लिए हो रहा है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वह फल नहीं देता। जब भी तुम जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ोगे, तो लोग तुम्हें धुतकारेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुमसे चेष्टा करेंगे। All his bitter anguish bearing, now at length the sword has fallen. यीशु हमसे कहते हैं, आओ मेरे पास आओ जो बोझ से दबे हो, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। जिंदगी में कभी निराश न होना, खासकर जब तुम्हें असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा हो। हिम्मत कभी मत हारना। Beholds the past of a dying glorious sun. Fourth station, Jesus meets his blessed mother, who looks at him with immense love. As they look at each other, their hearts pour into each other. Their deep, unexplainable sorrow. Mary's soul is filled with bitter grief, and her tears flow uncontrollably. She remembers the prophecy of Simeon. सिमोन था जो सिरीनी गांव का निवासी था। सिपाहियों ने सिमोन को यीशु का क्रूस ढोने के लिए मजबूर किया। यीशु एक प्यार भरी नजर, एक सहानुभूति का शब्द बहुत अर्थपूर्ण है। बदले में यीशु सिमोन पर असीम reverently wipes the blood and sweat from the face of this man, discard of Jesus. So touched is our Lord by her compassion that he leaves the impression of his holy face on the veil. You did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Veronica's compassion. गिरते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। शारीरिक थकान और असहाय पीड़ा के साथ यीशु फिर धरती पर गिरने को है। हमारे पापों का बोझ ही उनके क्रूस के बोझ को बढ़ा रहा है। यीशु लड़खड़ाते हैं और गिर पड़ते हैं।
ताकि हम पाप के दलदल से ऊपर उठ सकें, कि क्रूस द्वारा ही मानव की मुक्ति संभव थी। हम भी यीशु का अनुसरण करें और अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ें। यीशु हमसे कहते हैं, क्रूस के नीचे गिरने से मुझे चोट मिली, उससे कहीं ज्यादा मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे अपने विश्वासी साथियों ने भी saw him hang in desolation, till his spirit forth he sent. Jesus, seeing the weeping women, asked them to weep for their sins, which are the cause of his suffering and passion. He came unto his own, but his own did not receive him. Not just that, they dragged him out of the city to crucify him. उसको सूली पर चढ़ाने के लिए बलि के बकरे के समान घसीटते लिए जा रहे हैं। फिर भी यीशु कुछ भी नहीं कहते। लोगों को चिल्लाते, शोर मचाते यीशु सुन रहे हैं। अब लगे तब भी परमेश्वर की कृपा तुम्हें उठाएगी। Of his garments. We adore you, O Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Jesus gives himself up to death with full freedom of love. उठा के पटक देते हैं। और क्रूस पर उनके हाथों और पैरों को मोटी कीलों से ठोक कर जकड़ देते हैं। जब लोहे की काटी हाथों और पैरों पर ठोकी जाती है, कि आप हमारे लिए इतना दुख क्यों सह रहे हो, मात्र हमारे प्यार के लिए। प्यार ही एकमात्र जवाब है। स्वर्गीय पिता और तुम लोगों के लिए मेरा प्यार ही शिकायत के एक भी शब्द आने न दो। आखिरी सांस तक उस प्यार में जियो जिस प्यार के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी है। Then one of the thieves who hangs on his side comes to his rescue. This man has done no evil. Lord, Behold thy son. And then, looking at John, he says, Behold thy mother. by this time, the day wears on. Jesus is exhausted by the long Eloi, Eloi, lama. God, my God, why have you forsaken me? Then knowing that the time has come, he says, I thirst. this is the love of Jesus, that in a moment of so much torment and anguish, who sips it and exclaims, It is accomplished. and collecting his last breath and looking up to heaven for the last time, he says, Father, into your hands I commend my spirit.
And as he drops his head down, he breathes his life out. जिसे कोड़ों से मारा गया है और जो हम सभी के पापों के लिए बलि चढ़ाया गया है, अपने हाथों से छूकर रो पड़ती हैं। हाँ, ये उनका वही पुत्र है जिसे उन्होंने पाला पोसा था, प्यार से खाना खिलाया था और जिसे वे अपने दिल का टुकड़ा मानती थी। क्या हम जो प्रभु यीशु को अपना ईश्वर मानते हैं, माता मरियम के दुख को समझ सकते हैं? For burial. Joseph of Arimathea had a new tomb cut out of rock he offered for Jesus. The price that he paid with his blood, with his life, and a brutal death. We must live and give our life for others. This is the only way to live the life Jesus Christ has claimed for us. If we do so, God will not let us out of His hand and will nurture and provide us forever. And He hasn't forgotten you. As you are here, He knows you are here for Him. And we ask for the gift of faith. When we are faced with the darkness of the tomb and our own death approaches, may we have eyes to see the promise of new life that the darkness can hold. Help us trust that even in darkness, God, Lord, lead us from darkness to the light of the new life. have mercy on us, O Lord. Have mercy on us.